सारे प्यार कर रहे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल कहार गाफिरिज़ ज़ंबि व काबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। है कौल खुदा कौल मोहम्मद, है कौल खुदा कौल मोहम्मद। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल खुदा कौल मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। डरो खुदा से कुछ होश करो, मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। हजरात ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद फजल और एहसान है। इस खालिके कायनात ने हम जैसे नकम्मे इंसान को अपने दीन की खिदमत के लिए मुंतखब किया है और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ नौजवान तहरीक तलबा अहले हदीस ज़िला कसूर के और बिलखसूस भाई मोहम्मद उस्मान बट हफिज़हुल्लाह और इनके रुफ़का जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मेहनत कोशिश और कावश की है। अल्लाह ताला इन जवानों की जवानियों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मेहनतें कोशिशें काफ़ियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात, खालिके कायनात ने मुझे और आपको एक मकसद के तहत इस दुनिया कायनात में पैदा किया है। वो मकसद क्या है, वो जिम्मेदारी क्या है, आपकी और मेरी जो जिम्मेदारी है वो क्या है। खालिके कायनात ने आपके और मेरे जिम्मे कौन सा काम लगाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खालिके कायनात इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बाज इंसान समझते हैं हम इस दुनिया के अंदर बेमकसद आए हैं। किसी ने अपना मकसद दुनिया के अंदर चुदराहट करना समझ लिया। किसी ने अपनी जिंदगी का मकसद दुनिया के अंदर दौलत इकट्ठी करना समझ लिया। किसी ने अपना मकसद दुनिया के अंदर शोहरत कमाना समझ लिया। लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम है, खालिके कायनात ऐलान फरमा रहे हैं, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। इंसान ने समझ लिया है ये बेयारो मददगार है, इससे सवाल नहीं होगा, इससे पूछा नहीं जाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, आज इस दुनिया के अंदर किसी का मकसद किसी सियासतदान को राजी करना है। आज इस दुनियादार का मकसद अपने अजीज उकरबा को राजी करना है। लेकिन कुर्बान जाऊं जिन्होंने अपने खालिके कायनात को राजी करना अपना मकसद बना लिया है। रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमाया, जिनका मकसद खालिके कायनात को राजी करना हो जाए, खालिके कायनात ऐलान फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। हज़रात, जो मोमिन हैं, जो रब्बुल आलमीन को मानने वाले हैं, जो खालिके कायनात को यकता इला मानने वाले हैं, वो रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करते हैं। वो रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। वो अपने चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा के रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करते हैं। वो अजान के वक़्त रब्बुल आलमीन के आवाज़े पे मस्जिद के अंदर आगे खालिके कायनात को राजी करना अपना मकसद समझते हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस और इज्जत की खातिर अपनी जान को फिदा करना मकसद समझते हैं। हजरात, जिन्होंने अपना मकसद रब्बुल आलमीन को राजी करना बना लिया, जिन्होंने अपना मकसद खालिके कायनात को राजी करना बना लिया, वो इस दुनिया कायनात का कामयाब तरीन इंसान है। फिर उन्होंने अपनी दर्दों को नहीं देखा, अपनी मजबूरियों को नहीं देखा, अपने दुख और मसाइब को नहीं देखा। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन इस तरह दर्द से कराह रहे थे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए। फरमाया अबू हुरैरा क्या मसला है? फरमाया अल्लाह के रसूल पेट में दर्द है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कुम फसल्ली रकातैन, ए अबू हुरैरा खड़ा हो 2 रकत नमाज को अदा कर। आज हम जब हमारे घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है हम मस्जिद की तरफ भागते हैं, जाएं जाके मौलाना को बुला के लाएं, वो हमारे बेटे के कान में अजान दे। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे को लेके मस्जिद में आ जाते हैं, मौलाना हमारे बेटे को कुरान की तालीम दे। बेटा बड़ा होता है, निकाह के लिए मौलाना को बुला लिया जाता है, आइए हमारे बेटे का निकाह पढ़ाएं। हजरत वालिद फोत होता है, बेटा कारी साहब को बुलाने के लिए मस्जिद में आता है, मौलाना आए मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा पढ़ाएं। और दुनिया कायनात के लोगों, जब हर काम में तेरे काम आने वाला मस्जिद का खतीब है, तेरे बेटे की पैदाइश हो अजान देने वाला खतीब है, तेरे बेटे का निकाह हो हजरत निकाह पढ़ाने वाला खतीब है, तेरे बाप का जनाजा हो पढ़ाने वाला मस्जिद का खतीब है, तेरी माँ का जनाजा हो पढ़ाने वाला मस्जिद का खतीब है। और उस वक्त क्या तकलीफ होती है जब हम इस मस्जिद के इमाम को, इस रब्बुल आलमीन के घर के इमाम को, मस्जिद का इमाम तो देखते हैं अपनी हर मुश्किल में इस इमाम को अपना पेशवा और रहनुमा मानते हैं। और जब इस मुल्क पाकिस्तान में रब्बुल आलमीन के निजाम की बात करने वाला एक आलिम सियासत के मैदान में आता है, आप ही लोग उठ के खड़े होते हैं। मौलवी का क्या काम है सियासत में आना? रब्बुल आलमीन की कसम है, आपने इस आयत को 12 मरतबा उलमा से सुना है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमारा ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी, जरा मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तकबीर, नारे तकबीर, खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफा, खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफा, बोलो खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफा, खातमुर रसूल मोहम्मद मुस्तफा, खातमुर रसूल अहमद मुज्तबा, खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब हमने इस बात का इकरार कर लिया है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा, रसूलुल्लाह का फरमान है अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। हम इन उलमा को मुसल्ला रसूल का वारिस समझ लिया, हमने इन उलमा को मिंबरे रसूल का वारिस समझ लिया, हमने इन उलमा से दीन की तालीम सीखना अपने लिए काबिल एहतराम समझ लिया। लेकिन क्या आपका दिल नहीं करता कि इस तरह के नेक उलमा जो हैं, आपको वाज और तबलीग करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहकामात सुनाने वाले आपकी कौमी असम्बलियों में खड़े होकर दीन का नाम ले? हर काम में हमने चोरों और लुटेरों और डाकुओं और जानियों को मुंतखब कर लिया। हजरात ये दुरंगी नहीं चलेगी, दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, यहाँ सरासर मोम हो जा, यहाँ सरासर सख्त हो जा। बरादर मोहतरम आसफ नजीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह जी शहर से आए हैं, अल्लाह के फजल से ये आपका ये भाई, आपका ये बेटा अल्लाह के फजल से उन शयूख के शहर का है। हमने उस शहर की मिट्टी में पैदा हुए हैं जहां रब्बुल आलमीन के निजाम की आवाज आती है। हजरत मौलाना इस्माइल सल्फी रहमहुल्लाह के शहर का फर्जंद हूँ। अल्लाह के फजल से शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह के शहर का फर्जंद हूँ। और गली गली करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगरी नगरी इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, रब्बुल आलमीन की कसम है ये नून लीग मिट जाएगी, ये पीटीआई खत्म हो जाएगी, ये पीपल पार्टी वाले जलील हो जाएंगे इस दुनिया कायनात के अंदर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन रब्बुल आलमीन का निजाम आएगा और जरूर आएगा। कहें इंशाअल्लाह निजाम आएगा, रब्बुल आलमीन का आएगा। और जिस निजाम को हम लेकर आएंगे आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से, आपकी कावत से, ये निजाम चोरों को छोड़ने के लिए नहीं होगा, ये डाकुओं को, ये जानियों को, शराबियों को, चकले चलाने वालों को, शराब की भट्टियां चलाने वालों को,
प्रोटोकॉल देने के लिए नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारा पहले दिन से ये अज़म है, रब की जमीन है, रब का निजाम होगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का ऐलान होगा, आपकी कौमी असम्बली होगी, आपकी सूबाई असम्बली होगी। इंशाअल्लाह नफाज़े इस्लाम का ऐलान होगा, कहें इंशाअल्लाह। हज़रात, हमने किस तरह के रवैये इख्तियार किए। मैं हजरत मौलाना हारून यासर बगवी हफिज़हुल्लाह की बात को ज़रा बढ़ाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने इस बात को बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कितनी मोहब्बत किया करते थे। आपने समात किया, अल्लाह की कसम है, मैं भी अपने गिरेबान में देखूं, आप भी अपने गिरेबान में देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ किस कदर मोहब्बत की, हर पहलू पे हमारी रहनुमाई की, हर बात पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आला मसले की तलकीन की है। रसूलुल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आज मैं और आप देखें, क्या हम भी रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं या नहीं। हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक गुलकार गाना गाने वाला आवाज लगा रहा है। इदा अरद शायर, गाना गाने वाला गुलकार गाना गा रहे, उसके पास तबला नहीं है, सुरंगी नहीं है, डोल नहीं है, बाजे नहीं है, इस तरह के हजरात और लुच्चे लुफंगे काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुजिश शैतान औ अमसिकु शैतान, ऐ मेरे सहाबा इस शैतान को पकड़ो, इसकी जबान बंद करवाओ, इसकी बकवास को बंद करवाओ। मैं और आज आप देखना चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं, हम अपने आप को हाजी और नमाजी कहते हैं। हमारे घरों की छतों के ऊपर क्या गाने की आवाज नहीं आती? हमारे कमरों के अंदर टीवी नहीं चल रहा? हमारे बेटों के हाथ में ये जो मोबाइल हैं, इसके अंदर हजरात इस तरह के गलत मवाद मौजूद नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मोहब्बत बड़ी है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। हर शख्स ये नारा लगाता है जब आवाज दी जाए, अपने बेटे की शादी बड़े अच्छे तरीके से, सादे तरीके से करो। हाजी साहेब, अपने बेटे की शादी पे ये डोल, ये बाजे, ये सुरंगी, इस तरह के जो चवल काम हैं, इन्हें छोड़ दो। आगे से आवाज आती है, मौलाना आपको क्या पता, मेरे बेटे नाराज होते हैं, बेटे के मामू ये काम नहीं करने देते। रब्बुल आलमीन की कसम है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जत तो अपने बेटे के मामू को दे दी। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तरजीह तो अपने बाप को दे दी, इन हजरात रस्म और रवाज को दे दी। क्या मैं और आप मुसलमान हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुदिश शैतान औ अमसिकु शैतान, इस शैतान को पकड़ो, इसकी बकवास को बंद करवाओ। ये गाना गाने वाला है। आज हमारे घरों के अंदर डीजे मौजूद है, हमारे घर के अंदर साउंड सिस्टम मौजूद है। हमारी नौजवान लड़कियां सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह डांस कर रही होती हैं जिस तरह किसी गैर मुस्लिम की बेटी है। और नौजवानों का भी यही हाल है। ओ हुसैन खान वाला के शेर दिल नौजवानों और जिंदा दिल बुजुर्गों, रब्बुल आलमीन की कसम है, हमें अपने इन रवैयों को बदलना होगा। जब हम बदलेंगे, जब हम अपने इन रवैयों को चेंज करेंगे, जब अपने आप को, अपने घर के माहौल को इस्लामी तरीके से लेके आएंगे तो आगे निकलेंगे। वरना ये नारे, ये बातें, ये खिताबात हम सुनते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है, रसूलुल्लाह ने इस कदर गाना गाने वाले से नफरत की है। हमारी गाड़ी के अंदर डेक मौजूद है, हमारे मोबाइल के अंदर गाने मौजूद हैं, हमारे घर के अंदर वीसीआर, एलसीडी, बड़े से बड़े हजरात साउंड सिस्टम मौजूद हैं। नौजवान अपनी छतों के ऊपर लगा के बड़ा फख्र महसूस कर रहे होते हैं। और इस तरह के गैर मुस्लिमों के रस्म रवाज, अभी कुछ देर के बाद आपके अंग्रेजी साल की तारीख चेंज होने वाली है। आज 31 दिसंबर है, 1 जनवरी आएगा, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से बड़ी बड़ी बदगुमाशी की जाएगी,
बड़ी बड़ी बद तहजीबी की जाएगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। रब्बुल आलमीन की कसम है, खतीब मोहतरम मौजूद हैं, हजरात इनसे पूछ लीजिएगा। आप कहेंगे अपने पास से बात न कर रहा हो, जाओ किसी मसलक की, किसी मकतबे फिक्र की उठाइए, शरा मुस्लिम उठाइए, मुस्लिम की किताब को देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर नफरत की है। हम उस सवारी पे सवारी नहीं होते जिसके ऊपर डीजे मौजूद ना हो, हम उस महफिल में ही नहीं जाते। हम कहते हैं ये तो इस तरह जिस तरह जनाजा लग रहा है, इतनी सादगी से निकाह किया जा रहा है। रब्बुल आलमीन की कसम है, ये हमारे मुसलमानों के रवैये हैं। अगर बात गलत कर रहा हूं, इसी वक्त छोड़ के मैं अपनी जगह पे चला जाता हूं। बताओ ऐसा मामला है या नहीं? बोलो जरा आवाज के साथ, ऐसा मामला है या नहीं? किसने चेंज करना है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत के दावे तो सब करते हैं, मैं भी करता हूं। एक नौजवान को उठा लीजिए, एक नौजवान को देख लीजिए, अपने आप को रसूलुल्लाह का उम्मती कहता है। पूछ लीजिए रसूलुल्लाह के लिए क्या करने के लिए तैयार है? मैं जान देने के लिए तैयार हूं, मैं फिदा हो जाऊंगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगा। इस नौजवान का लिबास देखिए, हिंदू जैसा, अंग्रेज जैसा, इसकी दाढ़ी का डिजाइन चेक कीजिए, एक गैर मुस्लिम गुलूकार जैसा है। रब्बुल आलमीन की कसम है, माइकल हार्ट जो है एक ईसाई जो है, बड़ा कालम निगार है और किताबें लिखने वाला है। हजरात उसने क्या कहा, 100 की नाम से उसने एक किताब लिखी जिसके अंदर 100 कामयाब तरीन इंसानों का उसने नाम लिखा। 100 कामयाब जो दुनियावी लिहाज से भी दीनी लिहाज से भी कामयाब हों। खुद ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला है, और सबसे पहले नंबर पे अगर किसी शख्सियत का नाम रखता है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। किसी ने पूछा है माइकल तू तो ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला है, हमारे ज़हन में गुमान था तू पहले नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आएगा। कहने लगा नहीं, जो सिफात मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखी हैं, जिस लिहाज से मैंने उन्हें कामिल और अकमल और इज्जत के लिहाज से सबसे आला पाया है, ईसा अलैहिस्सलाम का उतना मुकाम नहीं है। आज हम क्रिसमस के हजरात इनविटेशन को बड़े खुशी से कबूल करते हैं, ख्वाह वो हमारे मुल्क का वजीर मजहबी उमूर क्यों ना हो। मैं तो कहता हूं वजीर अकलियती उमूर है ये। गैर मुस्लिम और ईसाई की तकरीब में जाकर रब्बुल आलमीन को गाली देने के मुतरादिफ है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं ये अल्लाह का बेटा है। उठाइए सूरा मरियम 16वां पारा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर आए सबसे पहले अल्फाज क्या हैं? काल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरात उठाइए जरा कुरान को, खोलिए कुरान को, 16वां पारा है, सूरह मरियम है। बात गलत हो मैं मुजरिम हूं। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से कह दिया काल इन्नी अब्दुल्लाह, और हम उनकी तकरीब में शामिल होते हैं जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, जबकि रब्बुल आलमीन ने वाज़े ऐलान फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है। हम जाकर इन क्रिसमस की हज़रात तकरीबात में क्या रब्बुल आलमीन को नाराज नहीं करते? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हज़रात मैं बात कर रहा था, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर गाना गाने वाले से नफरत की है। आज हमारे घरों के अंदर ये हजरात इस तरह के शैतानी आलात मौजूद हैं। हमारे नौजवान जिन्हें चाहिए था रात का वक्त हो सब आराम कर रहे हों, ये नौजवान अपनी जिंदगी के अंदर, ये नौजवान अपनी जवानी के अंदर खालिके कायनात के सामने इस तरह सजदा रेज होता, खालिके कायनात को अपनी फरियाद सुनाता। आज हम फरियाद करते हैं कहाँ है मोहम्मद बिन कासिम? ऐ अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। मैं कहना चाहता हूँ वो माएँ नहीं है जब पहले जमाने की माएँ थी जो नेक थी, जब वो उठती थी नमाज अदा की, खाना पकाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, इस तरह के घरेलू काम करने के लिए, जब वो काम करने की इब्तिदा करती, बिस्मिल्लाह पढ़ती, सूरह यासीन की सुबह हमारे घरों में तलावत होती। अब क्या माहौल है? अब नौजवान उठता है
सबसे पहले चेक करने वाली चीज जो है वो मोबाइल है। हमने कुरान से ज्यादा अहमियत किसे दी? बोले किसे दी? मोहब्बत से किसे दी? क्यों नाराज होते हैं? जरा ऊंची बोले, किसे दी? मोबाइल को। हमने कुरान को इज्जत नहीं दी। और हम कहते हैं जी पाकिस्तान सबसे, इसकी जो लोग हैं ना, इसकी कौम जो है पाकिस्तानी कौम, ये सबसे बदतरीन जो है बदतहजीब कौम है। इस पे अल्लाह का अजाब आ गया है। अजाब क्यों ना आए? हमने कौन सी नाफरमानी है जो रब्बुल आलमीन की नहीं की? कहीं पे ट्रांसजेंडर बिल को लाया जाता है, इस बिल को पेश किया जाए, इसे मंजूर किया जाए, और कहीं पे ये पाकिस्तान की असम्बलियां, नौजवानों, रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुमसे मुखातिब हूं, तुमसे मुखातिब हूं, तुम आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। इन लोगों को ठुकरा दो जो दीन की बात नहीं करते, उन लोगों को जूते की नोक पे रखो जो रसूलुल्लाह के फरमान की बात नहीं करते, उन लोगों को फेंक डालो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की बात नहीं करते, उन लोगों को पांव के नीचे रोक डालो जो रब्बुल आलमीन के निजाम की बात नहीं करते। सिंध असेंबली है, मौलाना कासिम फखरी कहते हैं स्पीकर असेंबली साहब 15 मिनट का वक्फा दे दीजिए नमाज के लिए। आगे से स्पीकर असेंबली कहते हैं बैठ जाइए। मजहब की बात असेंबली में ना कीजिए। क्या ना कीजिए मजहब की बात असेंबली में? सफेद दाढ़ियों वाले मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, रब्बुल आलमीन की कसम है, हमने तो सुना है, हमारा सुन के जो है दिल फटता है। हमारे अबाओ अजदाद ने किस तरह इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। ये बुजुर्ग इन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, आपके बस्ती में, आपके गांव में मौजूद होंगे जिन्होंने अपने भाई को खोया होगा, अपने अजीज़ और अक़रबा को खोया होगा इस पाकिस्तान की खातिर जिसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज उसी पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की बात करना जुर्म है। आज उसी पाकिस्तान के अंदर सहाबा के दिफा की बात करना जुर्म है। आज इसी पाकिस्तान के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की बात करना जुर्म है। अगर बात कर ली जाए हज़रात, उसी वक्त एक्शन होता है, उसी वक्त दबा लिया जाता है। आप कौन होते हैं इस्लाम की बात करने वाले? आप ज्यादा ठेकेदार हैं। रब्बुल आलमीन ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। रब्बुल आलमीन की कसम है, लोग और भी मौजूद हैं। आपकी बस्ती के अंदर बड़े बड़े नौजवान मौजूद हैं। मेरी जमात के अंदर मुझसे सबसे आला, मुझसे आला उलमा मौजूद हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, एक वर्कर की हैसियत से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं अपने आप को कोई खतीब नहीं कहता, कोई आलिम नहीं कहता, मैं एक वर्कर इंसान हूँ। सिर्फ इस बात की सदा हर गली में, हर चौक में लगा रहा हूँ, नौजवानों, रब्बुल आलमीन की कसम है, जाग जाइए। ये जिंदगी का पता नहीं है, साथ चलने वाले किस वक्त धोखा दे जाते हैं, साथ चलने वाले किस वक्त मौत की लपेट में आ जाते हैं, इल्म नहीं है। हमने देखना होगा हमने अपनी कब्र को रोशन करने के लिए क्या काम किया है। अगर हम आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के नाफिज होने की गली गली आवाज लगा रहे हैं, रब्बुल आलमीन का फजल और रहमत है। अगर मैं कहूं मैं अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी बोल जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं है। जितनी देर तक रब्बुल आलमीन ने ताकत देनी है, मैंने आपके सामने गुफ्तगू करनी है। जब रब्बुल आलमीन की तरफ से मंजूर नहीं है, एक लफ्ज भी अदा नहीं कर सकता। हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होने की हैसियत से इस बात का ऐलान गली गली कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ। नौजवानों, अल्लाह की कसम है, आप हमारे दिलों को देखें, दिलों के अंदर कितने जख्म मौजूद हैं इस बात के कि मेरा नौजवान जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना के कुफ्फार का मुकाबला करना था, जिन नौजवानों ने सैयदना सिद्दीक की सीरत को पढ़ के सदाकत अपनानी थी, उम्र फरूक को पढ़ के अदालत अपनानी थी, उस्मान ज़ुन्नुरैन को पढ़कर शुजाअत अदरात सखावत अपनानी थी, अलीउल मुर्तदा शेर खुदा को पढ़कर शुजाअत अपनानी थी। आज वो नौजवान मोबाइल की दुनिया से बाहर निकले तो कोई काम हो। आज हमने अपना तमाम तर मकसद जो है अपनी शोहरत और इज्जत और अपनी हजरात दौलत कमाने के लिए लगा दिया है।
जब खालिक कायनात ने जब कि हमें भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मीठे मीठे बयान माशाल्लाह, बड़े दिल सोज और बड़े शीरी बयान उलमा करते हैं। हम तो सिर्फ सबक सुनाने के लिए, सदा लगाने के लिए हाजिर होते हैं। हजरात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, सिर्फ एक रब्बुल आलमीन की बात को नहीं माना। रब्बुल आलमीन ने कहा वला तक़रब हादिही शजरा, ऐ प्यारे आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना। बोलो इस दरख्त के करीब, ऊंची आवाज से इस दरख्त के करीब। और हमें रसूलुल्लाह ने फरमाया जना के करीब, बुलंद आवाज से जना के करीब, झूठ के करीब, फरेबी के करीब नहीं जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक बात रब्बुल आलमीन की भूल के अंदर काम कर लिया, रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाल दिया। कितनी बातें नहीं मानी, कितनी बातें नहीं मानी। आवाज नहीं आ रही, लगता है नाराज है मुझसे। कितनी बातें नहीं मानी, एक बात नहीं मानी। खालिक कायनात ने जन्नत से निकाल दिया। आज मैं और आप सोचें देखें, हम एक दिन के अंदर रब्बुल आलमीन की कितनी बातें नहीं मानते। गौर फिक्र की बात है, फिक्र करने की बात है। मैं कोई पारसा और नेक नहीं, रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं तो अपने आप को समझता हूं दुनिया कायनात का सबसे गुनाहगार इंसान मैं हूं। मैं आपको नहीं कहता, लेकिन हमें देखना होगा, मुझे देखना होगा, आपको देखना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक बात नहीं मानी, जन्नत से निकाल दिया। हम रब्बुल आलमीन की रोजाना कितनी नाफरमानी करते हैं, कितनी बातें नहीं मानते। हम फिर भी कहते हैं जी हम आशिके रसूल हैं, हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जान को फिदा कर देंगे, कुर्बान कर देंगे। अभी किसी को कह दें रसूलुल्लाह की सुन्नत है चेहरे पे दाढ़ी रखना, कितने ही ऐसे चेहरे हैं जो नीचे हो जाएंगे। और यारो इतनी बुरी चीज है, अगर इतनी बुरी चीज होती, रब्बुल आलमीन जिसने खालिक कायनात ने जिस महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया कायनात में भेजा और साथ ऐलान फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। इस खालिक कायनात ने सीने के बारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक। इस खालिक कायनात ने जुबान के बारे में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। रसूलुल्लाह की जुल्फों की बात हो रही है, रसूलुल्लाह की चादर की बात हो रही है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्मल की बात हो रही है। या अय्युहल मुज़म्मिल, जिस खालिक कायनात ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरात इतना हसीन और खूबसूरत बनाए, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पे सुन्नत और दाढ़ी मौजूद है। अगर इतनी बुरी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे रब्बुल आलमीन आने देते? बोले जरा, आने देते? मोहब्बत से आने देते? नहीं ना आने देनी थी। और अब बताएं कौन कौन ऐसा मेरा भाई है जो आज ऐलान करे कि आज के बाद मैं रब्बुल आलमीन के महबूब पैगंबर की सुन्नत समझ के कभी भी दाढ़ी को मंडवाऊंगा नहीं, रखूंगा। हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए। रब्बुल आलमीन की कसम है मुसाफिर हूं, दुआ करूंगा रब्बुल आलमीन आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब फरमाए ख्वाब के अंदर। जरा खड़े हो जाइए जो ऐलान करते हैं कि आज के बाद दाढ़ी को नहीं मंडवाएंगे। उठिए जरा, सिर्फ 10 आदमी, ज्यादा 10 आदमी कम अज कम, उसके बाद अपनी आगे बात बढ़ाता हूँ। नौजवानों से इल्तमास करता हूँ, रसूलुल्लाह की सुन्नत, खड़े रहें भाई जनाब, खड़े रहें। अल्लाह आपको बरकत और अफियत दे। उठे, इस तरफ से भी उठे नौजवान, इस तरफ से भी उठे। अल्लाह आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं दुआ करता हूँ, मुसाफिर हूँ, अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करते। रब्बुल आलमीन की कसम है दुआ करके जाऊंगा, रब्बुल आलमीन आपको रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए और इस हाल में नसीब फरमाए रसूलुल्लाह सैयदना सिद्दीक़ के कंधों पे सवार हो, आपको ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। अब तो उठिए जरा, उठिए जरा जल्दी मोहब्बत के साथ। जो रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ के, मेरी बात नहीं, रसूलुल्लाह की बात समझ के जो रखेगा वो खड़ा हो। अल्लाह आपको बरकत और अफियत दे। अल्लाह आपके माल और जान में, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में बरकतें अता फरमाए। बैठ जाइए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाअल्लाह ये नौजवान है,
इस तरह के नौजवान जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, रब्बुल आलमीन की कसम है हमें इन नौजवानों की ज़रूरत है। हम हर गली में जाएंगे, हर चौक में जाएंगे, हर चुरस्ते में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे और अपने कायद अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह, यज़दानी शहीद रहमहुल्लाह की आज बात को दोहरा के जा रहा हूँ। जिस बस्ती में एक अहले हदीस मौजूद होगा, इंशाअल्लाह ये खादिम वहां भी पहुंचेगा, अपनी जिम्मेदारी पे पहुंचेगा, अपने खर्चे पे पहुंचेगा। कोई डिमांड नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई हौसला अफजाई नहीं है। इंशाअल्लाह उस इलाके में भी जाएंगे जहां रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने और दीवाने रखे हैं। इंशाअल्लाह जाएंगे, निफाज इस्लाम की बात करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करने के लिए इस मुल्क पाकिस्तान में अमली इकदाम करके छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब तुम कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर। और मैं ये बात करके जा रहा हूं, अपनी जात के लिए नहीं, अपने बाप की बात के लिए नहीं, इस मस्जिद के खतीब की बात के लिए नहीं, अपने उलमाए अहले हदीस की बात के लिए नहीं। रब्बुल आलमीन की कसम है हम तो गली गली इस बात का ऐलान कर रहे हैं। हमारा अज़म तो यही है, एक रब का कुरान है, दूसरा रसूलुल्लाह का फरमान है। बुलंद आवाज से एक रब का कुरान है और दूसरा रसूलुल्लाह का। तीसरी बात हमारे पास नहीं है, तीसरी चीज भी हमारे पास नहीं है। यज़दानी शहीद खिताब किया करते थे, एक हाथ में कुरान, एक में रसूलुल्लाह का फरमान, हदीस की किताब। यज़दानी साहब कहा करते थे, ओ अहले हदीसो हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें मौजूद हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा रसूलुल्लाह का फरमान है। और मैं ये बात करके जा रहा हूं हजरात, इंशाअल्लाह हम अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह के, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही दही रहमहुल्लाह के रूहानी फर्जंद होने की हैसियत से, उनके बेटे होने की हैसियत से, अल्लामा इब्तिसाम इलाही दही राफिदाहुल्लाह, अल्लामा हिशाम इलाही दही राफिदाहुल्लाह, उनके हजरात फर्जंद होने की हैसियत से इस बात का ऐलान कर रहे हैं, अब वो दौर मिट गया है, अब वो दौर चला गया है। ये अहले हदीसों को लावारिस समझा जाता था। आज किसी अहले हदीस के ऊपर कोई परेशानी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन सफ़े अव्वल में मौजूद होते हैं। आप किस कसूर शहर का जो वाक़या हो, हजरत कायद मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही दही तशरीफ लेके आते हैं, आपकी दाद रस्सी के लिए आते हैं। नौजवानों उठो, रब्बुल आलमीन के निज़ाम के लिए, रसूलुल्लाह के फरमान के लिए, आप अलैहिस्सलाम की शरीयत को इस मुल्क पाकिस्तान में नाफिज करने के लिए अपना नून लीग की जरूरत है, न PTI की जरूरत है, न पीपल पार्टी की जरूरत है, न काफ लीग की जरूरत है। अब इस मुल्क पाकिस्तान को जरूरत है कुरान सुन्ना मूवमेंट के नौजवानों की जरूरत है, तरीके दिफा इस्लाम के नौजवानों की जरूरत है, तरीके तलबा अहले हदीस के नौजवानों की जरूरत है। अगर आप साथ देंगे, अगर आप साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह 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 आपकी ये बस्तियां, आपके ये गांव, आपके ये इलाके रब्बुल आलमीन की तकबीर के नारों से गूंज उठेंगे इंशाअल्लाह। और ये काम होगा जब हम अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाएंगे। रसूलुल्लाह हजरत माजी फातिमा तो ज़हरा सब कहते रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी मोहब्बत से कुछ एतराज करते हैं, ये माजी फातिमा को नहीं मानते। आज बात करके जा रहा हूं, माजी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। कहें इंशाअल्लाह हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। और सहाबा की बात आई, सहाबा के दिफा की बात ना करूं, ये मेरे लिए हरगिज़ मुमकिन नहीं है। हजरात जहां हजरत अली अल मुर्तदा की इज्जत और मुकाम है, माजी फातिमा तुज़ ज़हरा, सैयदना हसन और हुसैन, हजरात इस तरह के अहले बैत के जो लोग हैं उनका एहतराम है। इसी तरह सैयदना सिद्दीक का एहतराम है, उम्र फारूक का एहतराम है, जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन का एहतराम है, अली अल मुर्तदा का एहतराम है, हजरत मुआविया का एहतराम है, हजरत साद का मुकाम है। हजरात रब्बुल आलमीन की कसम है, हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ना सहाबा के खिलाफ किसी को जुबान दराजी बर्दाश्त करते हैं, ना करेंगे।
कट जाएंगे, मट जाएंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, इस मुल्क पाकिस्तान में सहाबा के दिफा का कानून भी बनवा के छोड़ेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज करने का भी कानून बनवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। माँ जी फातिमा तो ज़हरा, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं इमली या फातिमा, इमली या फातिमा, ए प्यारी फातिमा अमल किया करो। क्या किया करो? बुलंद आवाज से क्या किया करो? अमल किया करो, अमल। फातिमा ए मेरी प्यारी बेटी, ये ना समझना बाप सरदार अंबिया है, बाप अंबिया का इमाम है, बाप रब्बुल आलमीन के बाद सबसे ज्यादा इज्जत और मुकाम वाला है, ये ना समझना। ए अमली या फातिमा, फातिमा अमल करो, जन्नत में जाना है, रब्बुल आलमीन से मुकाम हासिल करना है तो अमल करके करना है, अमल करके करना है। मैं अपनी माँ और बहनों को भी पैगाम दे के जा रहा हूँ, शायद कि जिंदगी वफा ना करे, शायद के दोबारा आपके इस गांव में ना आना हो, शायद के तकदीर ने ना लिखा हो, लेकिन आज दिल से निकलने वाली आवाज को समाअत कीजिए। याद करोगे कोई आने वाला एक वर्कर इंसान, एक छोटा जा आपका खादिम और वर्कर गुजरांवाला से आया था। मैं अपनी माँ और बहनों को कहना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया ए अमली या फातिमा, ए मेरी प्यारी फातिमा अमल करो, ए अमली या फातिमा, ए प्यारी फातिमा अमल करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया ए फातिमा अमल करो। और हम अपनी नौजवान बेटी को क्या कहते हैं? ये बड़ी थकी है, इसने बड़े काम कर लिए। अगर नमाज के लिए कह दिया जाए सोने दे, अभी आराम करने दे, अभी उठेगी तो पढ़ लेगी। हमारी माएँ घर के काम कर लेती हैं, लेकिन जब रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा करने की बारी आए, हजरात हमारे रवैये बदल जाते हैं, हमारे अंदाज बदल जाते हैं। और ये नौजवान लड़कियां जिन्होंने माँ जी फातिमा तो ज़हरा जैसी सीरत को अपनाना था, और मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, माँ जी फातिमा तो ज़हरा ने कहा मेरा जनाजा रात की तरीके में उठाना ताकि किसी गैर महरम की नजर न पड़े। आज नौजवान लड़की है, कॉलेज में पढ़ने वाली है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है, स्कूल में पढ़ने वाली है, हुलिया देख लें, लिबास देख लें, तरस देख लें। हजरात ना पर्दा है, ना हया है, ना इज्जत है, ना गैरत है। और उसी तरह के दयूस माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को इस कदर इजाजत देते हैं, जाओ जाके दुनिया के सामने वीडियो बना के फॉलोअर इकट्ठे करो, जाओ जाके नाच गाना करके अपने लाइक्स इकट्ठे करो। हजरत पहले जमाने में उमरा जो थे, अमीर लोग जो थे, गुरबा की लड़कियों को हजरत पैसे दे के निचाया करते थे। अब हालत ये हो चुकी है, लाइक्स इकट्ठे करने के लिए, फॉलोअर इकट्ठे करने के लिए नौजवान लड़की है, शॉर्ट लिबास पहने, टिकटॉक के ऊपर कंजर खाना कर रही है। पूछ ले तो कौन है जी? ये मुसलमान की बेटी है। शर्म नहीं आती? हमें गैरत नहीं आती? हम भाई हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं, लेकिन हमारी तवज्जो किसी और तरफ है। बाप है, घर के अंदर सख्ती कर लेता है कि ये चीज पकी है, ये चीज आई है, इसको तोड़ा क्यों है, ये इतनी अहम चीज थी। लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, लेकिन जब बात इज्जत और गैरत की आए, सभी सो जाते हैं, सभी आराम कर लेते हैं, नींद की गोलियां खा के बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं जी, क्या है, अभी बची है, अभी हम उम्र नहीं है, अभी छोटी सी है, अभी बालिग नहीं हुई। और मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर हमने अपने इन बेटों को, अपनी नौजवान बेटियों को रसूलुल्लाह की सीरत को ना पढ़ने दिया, उलमा के नजदीक ना किया, अगर इसी तरह उलमा से नफरत करते रहे, अगर उलमा के नजदीक ना किया, तो सुन लीजिए, बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कल का दिन होगा, आपकी मैयत पड़ी होगी, आपके बेटे को जनाजे की दुआएं नहीं आती होंगी, आपका बेटा मुंह उठा के खड़ा होगा जब हम मस्जिद में नहीं भेजेंगे। नौजवान है, गुस्ल का तरीका नहीं आता, वजू का तरीका नहीं आता, ये नहीं पता नमाजें कितनी हैं, ये नहीं पता फजर की रकतें कितनी हैं, ये नहीं पता मगरब की रकत कितनी है। हजरात पूछ लें कौन है जी? हम मुसलमान हैं, बड़े फख्र से कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, लेकिन जब बात दीन की आए, गैरत की आए, सभी सो जाते हैं, सभी मस्त हो जाते हैं। इस तरह काम नहीं चलना, इस तरह काम नहीं चलना। अगर रसूलुल्लाह की बात को मानेंगे, आप अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करेंगे, हजरात तो जन्नत के हकदार होंगे। अदरवाइज रब्बुल आलमीन से सजा के भी मुस्तहिक हो सकते हैं, ठहर सकते हैं। कोई ये ना समझे कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत है, हम बख्शे बख्शाए हैं।
मौलवी बख्शे गए थे असी फ्रंट सीट ते मौलवियां बख्शिया जाना है तुसी पिछे बह जाना। उलमा ने अपना जवाब देना है, मैंने अपना जवाब देना है, मैं क्या अमल करता हूं। आपने अपना जवाब देना है। मेरी कब्र के अंदर आपने नहीं आना, आपकी कब्र के अंदर मैंने नहीं आना, लेकिन महज एक हमारी जिम्मेदारी है। आपको रब्बुल आलमीन ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान बताया है, आप अलैहिस्सलाम को शरीयत दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, उलमा की जिम्मेदारी लगाई है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, इन लोगों तक पहुंचाइए हमारा जो फरमान है। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ खालिके कायनात हमें हक कहने की तौफीक दे, हमें इज्जत और गैरत की जिंदगी जीने की तौफीक दे, और मौत आए ईमान वाली जिंदगी हज़रात रब्बुल आलमीन के दीन के लिए वक़्फ़ हो। अल्लाह हमें रिहाकारी से महफूज फरमाए। शब गुरेदा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आपकी कौमी असेंबली के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत का परचम लहरा दिया जाएगा, इस्लाम के नारे को बुलंद कर दिया जाएगा। इन चोरों डाकुओं को पाकिस्तान की जमीन के अंदर इस जानियों को संसार किया जाएगा, इन चोरों डाकुओं के हाथों को काटा जाएगा। नौजवानों को ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ, उठिए, इस तहरीक का हिस्सा बनिए, इस नज़म का हिस्सा बनिए। आप इस गांव के लोगों की खिदमत कीजिए, इस्लाम के लिए कोशिश कीजिए, इस्लाम की इज्जत बात आए, गैरत की आ जाए, इस्लाम के ऊपर पहरा देने की बात आए, किसी की तरफ ना देखें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह मैदान में उतर आइए, हजरत मोहम्मद बिन कासिम की तरह निकल पड़िए। हजरात जब आप निकलेंगे, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, जब रब्बुल आलमीन के रास्ते में निकलेंगे रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुने सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।